तुद भावै ता नाम जपावै, सुख तेरा दिता नहीं। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे मुख दे ता इत ही राजा, जे मुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, दुख विच सुख मनाई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पे आप विचारी। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पे आप विचारी। ये सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। ये सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। दर्शन हर देखन कहताई, हर देखन कहताई। दर्शन हर देखन कहताई, हर देखन कृपा करे ता सतगुर मेरे,
संत संग बैस गुन गाए, संत संग बैस गुन गाए, ताका रंग ना उतरे जाए, ताका रंग ना उतरे जाए, गुरपुरा जिसने बुझाए, गुरपुरा जिसने बुझाए, राम रंग कभी उतर न जाए, राम रंग कभी उतर न जाए, राम रंग कभी उतर न जाए, राम रंग कभी उतर न जाए। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग की के सब माया, आन रंग की के सब माया, गुरपुरा जिसने बुझाए, गुरपुरा जिसने बुझाए, राम रंग कभी उतर न जाए, राम रंग कभी उतर न जाए, राम रंग कभी उतर न जाए, राम रंग कभी उतर न जाए। गुर रंगे से पहले हाल, गुर रंगे से पहले हाल, कहो नानक गुर पे है दयाल, कहो नानक गुर पे है दयाल, गुरपुरा जिसने बुझाए, गुरपुरा जिसने बुझाए, राम रंग कभी उतर न जाए, राम रंग कभी उतर न जाए, राम रंग कभी उतर न जाए, राम रंग कभी उतर न जाए। राम रंग, 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 राम रंग,
कदे आदर ना जाए, राम रंग 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 कदे आदर ना जाए। सुख पावो, 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 सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेज तन माय मिटावो। सुख पावो, 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 सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेज तन माय मिटावो। सुख पावो, 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 सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माय मिटावो। सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माय मिटावो। सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो। सिमरो जास बिसंबरे के, नाम जपत अगणत अनेक। सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो। सिमरो जास बिसंबरे के, नाम जपत अगणत अनेक। सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेज तन माय मिटावो। सुख पावो, 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 सुख पावो। वेद पुराण सिमरत सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। सुख पाओ, सुख पाओ, सुख पावो, सुख पावो। वेद पुराण सिमरत सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख
ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਿਟਾਵੋ। ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਲੋੜਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਖ ਪਾਵੋ, 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਿਟਾਵੋ। ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ। 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਨੇਕ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਟੁੰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਆਖਿਆ ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਸੁਖ ਪਾਵੋ, 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਿਟਾਵੋ। ਸੁਖ ਪਾਵੋ, 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ।
अमृत सुधाखर कीने राम नाम एक आखर। सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ। किनका एक जिस जिए बसावे ताकि महिमा गनी नावे। सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਨਕਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਰੱਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਤੇਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਰੱਤੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਏਕ ਰੱਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰੱਤੀ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਸ ਗਿਆ ਕਿਨਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਤਨਾ ਵਜਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਸਰਾਫ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਪਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਤ ਵੇਤਾ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਉਹ ਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਨੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਾਈ, ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਨਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੰਨ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਸੁਰਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਕੰਨ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਉਹ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਨ ਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਆ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। किन का एक जिस जिए बसावे, ताकि महिमा गली न आवे। सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ। किन का एक जिस जिए बसावे, ताकि महिमा गली न आवे। सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माय मिटाओ। सुख पाओ 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 सुख पाओ। सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सुख पावो सुख पावो सुख पावो सुख पावो सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माय मिटावो। सुख पावो सुख पावो सुख पावो सुख पावो सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ सुख पाओ। हजूर दा बचन है कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटाओ। क्योंकि सर्व रोग का अवखुद नाम, संसार रोगी नाम दारू। हजूर दा बचन है कि सारे संसार विच निगाह मार के वेख लो, जो जो दिसै सो सो रोगी।
रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जिधर भी वेखोगे कोई ना कोई दुख हर एक नूं लगा होया है। गुरु नानक साहब जी दा बचन है, बाली रोवै ना भतार, नानक दुखिया सब संसार। पर ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗਾਮ। महापुरख संत करम सिंह जी होती मरदान वाले पूर्ण महापुरख होए हन, जो सास ग्रास बंदगी करने वाले सन और हर वेले गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी नूं दसां पातशाही दा स्वरूप समझ के, प्रगट गुरां की देह समझ के पूजा करते सन। कई लोग ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। तो महापुरख संत बाबा करम सिंह जी दे पास जम्मू दा महाराजा राजा प्रताप सिंह महापुरखा दी उपमा सुन के आया। रानी भी नाल है, परिवार भी नाल है। होती मरदान जदों पता लग्या डिप्टी कमिश्नर नूं, उसने बड़ियां सुहागत दियां तैयारियां कीतियां, प्रोग्राम बनाए। पर राजा प्रताप सिंह नूं जदों पता लग्या तां सारियां नूं रोक दिता। आख्या मैं कोई इत्थे राजा बन के नहीं आ रहा, मैं तां मुरीद बन के, मैं तां गुरु नानक दे दर दा कूकर बन के, सेवक बन के आ रहा। महापुरखों दे डेरे जदों पहुंचया, सेवकां ने जाके अंदर बेनती की, बाबा करम सिंह जी होती मरदान वालियां नूं महाराज जम्मू दा राजा आया, सैत परिवार दे आया ते की हुक्म है? तां बाबा जी कहन लगे भाई उसनूं जल पानी छका के ते सत संगत विच ले आओ, ते संगत दे दर्शन करन आवांगे ते उथे मिलाप हो जाएगा। राजे नूं जल पानी छकाया, संगत विच बिठाया। ऐसा महान कीर्तन और ऐसे महापुरखों दे प्रवचन, अमलीक लाल ए रतन, इउं प्रतीत होया जिवें अज बैकुंठ अरशां ते नहीं फरशां ते आ बिराजिया। क्योंकि जिथे सास ग्रास भगती करने वाले महापुरख बैठे होंदे हन ना, वो बैकुंठ नगर बन जाता है। उच्चारण करो श्री बैकुंठ नगर जह संत वासा। हजूर दा बचन है 68 तीर्थ जह साध पग धरै, तहां बैकुंठ जह नाम उचरै। वो बैकुंठ है जिथे नाम उचरिया जा रहा है। इसे लिए तो गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे हैं सुख पावो, सिमरो सिमर सिमर। सुख पावो सुख पावो, सुख पावो सुख पावो, सुख पावो सुख पावो, सुख पावो सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माए मिटावो। सुख पावो सुख पावो, सुख पावो सुख पावो, सुख पावो सुख पावो, सुख पावो सुख पावो।
तिनका एक जिस जिए बसावे, ताकि मैं मांगनी न आवे। सुख पाओ, सुख पाओ, सुख पाओ, सुख पाओ। काखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुख पाओ, सुख पाओ, सुख पाओ, सुख पाओ। सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुख पाओ, सुख पाओ, सुख पाओ, सुख पाओ। सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुख पाओ, सुख पाओ, सुख पाओ, सुख पाओ। गुरु की बाणी ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵਾਇਆ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀਵਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਗੰਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਔਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 5 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ। ਇੱਕ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। गुरु कृपा करेगा, सर्व रोग का औखद नाम है। गुरु भली करेगा। गुरु नानक दे दर ते जे कोई बचन कमावे संतन का, गुरु नानक दे दर ते आके गुरु नानक दे प्यारे गुरु नाल जोड़ते हैं ते जे कोई सिमरन विच जुड़ जावे तां सब कुछ मिलता है। गुरु तुहाडियां मुरादां पूरियां करेगा। तुसी नितनेम नहीं छड्डना। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 5 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਏਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖ
पावो, सुख सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो, सुख पावो, पावो। पोता माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष, पोता माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश, निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा बजो जगदीश। आशीष 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 आशीष। पोता माता की आशीष, माता की आशीष, पोता माता की आशीष, माता की आशीष, पोता माता की आशीष, माता की आशीष, पोता माता की आशीष, माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश, निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा बजो जगदीश। आशीष 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 आशीष
हर हर तुम सद ही जाको जाका अंत न पारो। सो हर हर तुम सद ही जाको जाका अंत न पारो। सो हर हर तुम सद ही जाको जाका अंत न पारो। सो हर हर तुम सद ही जाको जाका अंत न पारो। माता की आशीष पूता माता की आशीष। माता की आशीष पूता माता की आशीष। आशीष 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 आशीष। सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। संत संग तेरी प्रीत। सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। संत संग तेरी प्रीत। सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। संत संग तेरी प्रीत। सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। संत संग तेरी प्रीत। सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। तेरी प्रीत। रे दादा बाबा बादा मा रे रे मा रे मा पदा रे मा दा सा रे। रे सा दा सा दा नि बादा मा पा गा मा पा गा मा पा दा नि सा मा गा रे सा नि सा दा नि सा गा मा पा दा नि सा मा गा रे सा नि सा दा नि सा गा मा पा दा नि सा मा गा रे सा नि सा दा नि सा। सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी पूजन कीर्तन नीत। पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी पूजन कीर्तन नीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। ओ कापड़ पत परमेश्वर राखी पूजन कीर्तन नीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी पूजन कीर्तन नीत। माता की आशीष पूता माता की आशीष। माता की आशीष
पोता माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा परो जगदीश। निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा परो जगदीश। आशीष 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 आशीष। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता। हर सिमरत अनद अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता। हर सिमरत अनद अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता। हर सिमरत अनद अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता। हर सिमरत अनद अनंता। रंग तमाशा पूरन आशा कब है न व्यापे चिंता। तमाशा पूरन आशा कब है न व्यापे चिंता। रंग तमाशा पूरन आशा कब है न व्यापे चिंता। रंग तमाशा पूरन आशा कब है न व्यापे चिंता। रंग तमाशा पूरन आशा कब है न व्यापे चिंता। तमाशा पूरन आशा कब है न व्यापे चिंता। माता की आशीष पोता माता की आशीष। माता की आशीष पूता माता की आशीष। आशीष 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 आशीष। और तुम्हारा एह मन हो हर चरणा हो कौला। हर चरणा हो कौला।
पवर तुम्हारा एह मन हो हर चरणा हो कोला, हर चरणा हो कोला। पवर तुम्हारा एह मन हो हर चरणा हो कोला, हर चरणा हो कोला। पवर तुम्हारा एह मन हो हर चरणा हो कोला। गर सनि सा नि ध नि सा ग म धा प ग म रे ग धा प ग म रे नि सा म प नि सा प नि सा रे ग म रे सा नि सा रे ग नि सा नि प ग म धा प ग म प ग म धा प ग म रे नि सा। पवर तुम्हारा ए मन हो हर चरणा हो कोला, हर चरणा हो कोला। पवर तुम्हारा एह मन हो हर चरणा हो कोला, हर चरणा हो कोला। नानक दास सुन संग लपटायो जो बूंदे चातृक माला। नानक दास संग लपटायो जो बूंदे चातक मौला। नानक दास सुन संग लपटा जो बूंदे चातृक मौला। नानक दास संग लपटायो जो बूंदे चातक मौला। नानक दास सुन संग लपटा जो बूंदे चातृक मौला। नानक दास संग लपटायो जो बूंदे चातक मौला। माता की आशीष पूता, माता की आशीष, माता की आशीष पूता, माता की आशीष, 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 प्यार से बोलिए धन गुरु। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ ये शब्द बहुत गहरा ज्ञान छिपा है इस शब्द में। इसके कई पहलू हैं, इस शब्द के कई पहलू। एक मां की आशीष इंसान के सितारे बदल सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। आशीष देनी आ जाए, आशीष लेनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली आशीष क्या होती है? आशीष का भाव केवल आशीर्वाद देना नहीं कि जीते रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशीष का बहुत ही गहरा भाव है यहाँ पर। आशीष, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक छोटा सा बालक खेल रहा है। माँ कहती है, बेटा इबादत कर, नमाज पढ़। छोटा बच्चा है। छोटे बच्चों को लालच होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है, माँ मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? माँ कहती है, बेटा खुदा खुश होकर शक्कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुड़ देगा, शक्कर देगा, क्योंकि बच्चों को मीठा पसंद होता है। पुराने जमाने की बात है। बच्चा नमाज पढ़ने लग जाता है, चादर बिछाता है, ऊपर बैठ के नमाज पढ़ता है। माता छिपके से चादर के नीचे एक पोटली में गुड़ रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा नमाज पढ़ के उठता है, कहता है, माता लगता है खुदा खुश नहीं हुआ, मैं नमाज पढ़ी क्योंकि गुड़ नहीं दिया उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता कहती, ध्यान से देख, चादर उठा के शायद रखा हो खुदा ने। बच्चा चादर उठाता है, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा निकलता है पोटली में, खुश हो जाता है बच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि खुदा ने नमाज सुनकर मेरी नमाज कबूल की और मुझे गुड़ दिया, शक्कर दी। ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन माता जाती है बाहर, माता आटा पिसाने गांव में। यहाँ पर ये नमाज पढ़ने बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज पढ़ता है। माता को टेंशन हो जाती है, फिक्र हो जाती है कि आज मैंने गुड़ नहीं रखा, इसका दिल टूट जाएगा, इसकी सोच में फर्क आ जाएगा, श्रद्धा कम हो जाएगी इसकी। तो मन में बहाना सोचती है, घर में जाके कहूंगी कि तूने नमाज मन से नहीं पढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता आती है, बच्चा बड़ा खुश। माता कहती है, आज गुड़ नहीं मिला ना, तूने नमाज मन से नहीं पढ़ी। बालक कहते हैं, नहीं माँ, आज तो खुदा बहुत ज्यादा खुश हो गया। जितनी जगह पे मैं चादर बिछाता था, सारी धरती ही उसने गुड़ की कर दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता देखकर हैरान हो गई। जिस चादर को बिछाकर वो बैठता था, उस पूरी चादर की धरती पूरी गुड़ की हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ गुड़ रखना भूल गई, खुदा ने वो धरती गुड़ की कर दी। यही बालक तप करके कई वर्षों तक तप करता रहा। कभी उल्टा लटक के, जो जिसने बताया, जैसा चाहा वैसा किया, जैसा जिसने रास्ता बताया। जब प्राप्ति करके वापस आया, और प्राप्ति भी इतनी आसान नहीं साथ संगत। इतिहास में लिखा है, हर बार जब वापस आता था, माता कहती थी तब तो कर लिया है, पर अभी तक वो बात नहीं बनी जो मैं चाहती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वापस जा, वापस भेज दी थी जंगलों में तप करने। 3, 4, 5 बार जब करके प्राप्ति करके आया, माता ने आगे गुड़ रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब ये बालक क्या कहता है, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माजा दूत, सब वस्तु मिठिया, रब न पूजन तुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन था? भगत फरीद जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं, माँ शक्कर मीठी है, गुड़ मीठा है, दूध भी मीठा है, पर भगवान के नाम जितना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बालक को गुड़ की लालच ने भगत फरीद बना दिया, जिसकी बाणी दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। जब वो माथा टेकते हैं, भगत फरीद जी को भी माथा टेकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है साथियों, कुछ इस बालक को भगत किसने बनाया? गुड़ ने, शक्कर ने? नहीं, माँ ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ की आशीष। आशीष का भाव क्या है? आशीष का भाव है बेटे में, अपने बेटे में संस्कार भरना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो शब्द श्रवण कर रहे हो 5वें गुरु नानक का, गुरु अर्जन देव जी महाराज का, हर पंक्ति में आशीष है। पर कौन सी आशीष? जिस सिमरत सब किल बिख नाशै, पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न परो। हे मेरे बेटे, मैं तुझे आशीष देती हूँ, तू उस नाम को कभी मत भूल जिसे सिमरने से पितरों का भी उद्धार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशीष क्या दी है? कि तू नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहां से लाए आज ऐसी माँ जो अपने बेटे को जंगलों में भेजे, जा वापिस। फरीद जी आते थे, वापिस भेज देती थी माता, जा, अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशीष का भाव समझो। माताओं से हाथ जोड़कर बेनती है, आशीष का भाव समझो, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी वेद शास्त्र हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी है, बार बार एक बात प्रमाणित करती है कि पिता एक संजोग है। बेटा अगर गलत निकलता है तो दोष माँ का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता को दोष नहीं दिया है क्योंकि गर्भ में माँ ने रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ खाती है तो उसका तन बनता है, माँ जो सोचती है उसके विचार बनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, वाणी आगे सब आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशीष का भाव समझो, एक एक पंक्ति का भाव समझो। एक एक पंक्ति में आशीष दिए माँ ने अपने बेटे को, पर क्या हर बात में नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन तेरा भोजन बन जाए, ये आशीष दे रही है माँ। भोजन के बिना आदमी रह नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे मेरे बेटे, तू कीर्तन के बिना न रह सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत के संग तेरी प्रीत हो जाए, तेरा प्रेम पड़े, पर किसके साथ? संत के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? राम जो दाता मुकुट को, संत जपावे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनंत अनंता। अमृत पी, हमेशा के लिए अमर हो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा अमृत? नाम का अमृत। नाम। रंग तमाशा पूर्ण आशा, कभी न व्यापे चिंता। रंग तमाशा ये नहीं जो हम सोचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का रंग, नाम का रंग। पूर्ण आशा, तेरी हर नेक आस पूरी हो नाम जपते हुए, तुझे कभी चिंता ना हो। चिंता किसको नहीं होती? जो चिंतन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भवर तुम्हारा ए मनो, हर चरणा हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदे चात्रिक मौला। भंवरे की तरह, जैसे भंवरे फूल के ऊपर मंडराता है, तेरा मन गुरु के चरणों के ऊपर मंडराता रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ आशीष दे रही है बच्चे को, पर आशीष क्या दे रही है? हर पंक्ति में नाम, कि बेटे तू नाम से जुड़ जा। ये आशीष, ये है असली आशीष, बच्चे को नाम से जोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़े, आगे विचार साझे करें। आशीष, 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 आशीष,
आशीष माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। आशीष 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 आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा गोपीचंद इतिहास में लिखा है इसकी 100 पद्मिनियां रानियां थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पद्मिनी रानियां, पद्मिनी होती है सुंदर में से सुंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऊंचे कुल की सुंदर में से सुंदर 100 रानियां राजा गोपीचंद। बहुत ही खूबसूरत नौजवान था ये राजा गोपीचंद, बहुत ही खूबसूरत। ये अपने महल में, पुराने जमाने में महलों में तालाब बने होते जिसे आज स्विमिंग पूल कहते हैं, वहां पे नहा रहा है। इसकी माता, राजा गोपीचंद की माता बालकनी में खड़ी है महल के और अपने बेटे को देख रही है नहाते हुए। बहुत प्रसन्न हो रही है कि कितना खूबसूरत है मेरा बेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा गोपीचंद ने भी अपनी माता को देखा कि बालकनी में खड़ी है और फिर ध्यान से देखा कि माता की आंखों में आंसू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रो रही है। वो तैयार होकर माता के पास चला गया। कहने लगा, माता क्या बात है, कोई दुख है तो मुझे बता। माता कहने लगी, नहीं रहने दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा गोपीचंद कहते नहीं माता मुझे बता, क्या बात है। पहले तू बड़ी प्रसन्न थी, मुझे देख रही थी, फिर अचानक तेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ क्या होती है, यहां पर ये विचार चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या आशीष किसे कहते हैं? केवल कह देना कि जीते रहो, केवल कह देना बड़े भागों वाला हो, ये आशीष नहीं है। अपने बालक को नाम से जोड़ना, ये है आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता कहने लगी, बेटे मैं बहुत प्रसन्न हो रही थी तुझे देखकर, तो कितना खूबसूरत नौजवान है तू, तेरा शरीर कितना रुष्ट पुष्ट, कितना ताकतवर है। पर फिर मेरे मन में अचानक ख्याल आया, बैराग से भर गई मेरा मन कि ये शरीर को रोग भी लगेंगे, ये शरीर बूढ़ा भी होगा और एक दिन तू मर जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। राजा गोपीचंद भी गंभीर हो गया। कहने लगा, माता ये तो होना ही है ना, ये तो सबके साथ होना है, इससे बचा भी तो नहीं जा सकता। पर यहां पर जो मां ने किया वो हर माता नहीं कर सकती, जो इस मां ने कहा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। मां कहने लगी, बेटा जरूरी नहीं है ऐसा, इससे बचा जा सकता है। इससे बचने का उपाय संतों महापुरुषों के पास होता है। उनकी संगत करके ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिससे जो कुछ होता है इस शरीर को होता है, मन को कुछ नहीं होता। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा और मन निर्लेप हो जाते हैं शरीर से, फिर चाहे कोई शरीर को काट भी दे तो भी कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूं तेरी ये अवस्था बन जाए, तू संतों की संगत कर। ये राज्य बेटा आज भी है, आज छूटा कल छूटा, पता नहीं कब तक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये माता अपने बेटे को समझा रही है। कौन मां समझाती है? इस संसार में 2.5 माओं को गिनती की गई है, 2.5 माएं, जो 2.5 माएं हुई हैं जिन्हें मां कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भगत फरीद जी की माता, एक भगत ध्रुव की माता और आदि मां गोपीचंद की गिनी गई है। आदि मां क्यों? इसने अपने बेटे को प्रेरणा दी, बेटे का मन बैराग से भर गया, वो भी राजपाट छोड़कर तप करने चल पड़ा और इन्होंने संगत की, संत जलंधरी नाम आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब ये घर से महाराजमहल छोड़ के जाने लगा, माता रो पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने रोकर मोह का बंधन डाल दिया कि बेटा मत जा,
मन बोली नहीं मुंह से, खुद ही प्रेरणा दी और खुद ही बैराग में हो गई कि बेटा छोड़ कर जा रहा है सब कुछ, मैं अकेली रह गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए इसे आदि माँ कहा गया है, राजा गोपीचंद की माँ को, कि प्रेरणा तो दी पर साथ में रोकने की कोशिश भी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये राजा गोपीचंद आगे चल के बहुत बड़े महापुरुष बने, बहुत कमाई वाले। ये भगत हुए हैं और इन्हें भगत बनाने में मां का हाथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठेकेदार जब ठेका लेते हैं ना बगीचों का, तो वो पेड़ नहीं देखते पेड़ कैसा है, वो फल खा के देखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल खा के देखते हैं, फल अगर मीठा है, फल में कीड़े नहीं, तो पेड़ भी अच्छा ही होगा। अगर बालक नेक है तो समझ लेना चाहिए मां भी नेक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बालक गलत रास्ते पर है, समझ लेना चाहिए, दूसरी बात सोचने की जरूरत ही नहीं है, मां का ही कसूर है, मां भी गलत रास्ते पर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिनके बच्चे नाम नहीं जपते, इतने करड़े लफ्ज हैं वाणी में साथ संगत जी। अपने बच्चों को ये आशीष दो, नाम से जोड़ो। मैं ये नहीं कहता बच्चों को जंगल में भेज दो, पर कम से कम अमृत वेले तो उठा सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तो कर सकती है मां के नहीं? वो तो बहाने नहीं बनाओ। जब बच्चे को जपजी साहब जी का पाठ आता है, वो कहते हैं नहीं नहीं एक पौड़ी आती है, इतना कर लेती है। अरे इतनी इतनी पढ़ाई की किताबें, बैग देखो बच्चे का, वो कर सकता है वो, ये नहीं। हमें जो जरूरी लगता है हम पढ़वा देते हैं। जपजी साहब जी की बाणी हमें जरूरी नहीं लगती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है, बच्चा 7 साल का हो जाए उसके बाद माफी नहीं है, उसे जपजी साहब जी का पाठ आना चाहिए, ये माँ का फर्ज है। और अगर नहीं निभाया है पछताना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा कोई अपराध कर बैठता है, सबसे पहले सवाल पूछा जाता है, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? सबसे पहले उंगली मां पर उठती है। मोहल्ले में चोरी हो जाए, सबसे पहले चौकीदार को पकड़ते हैं, तू क्या कर रहा था? मां को चौकीदार का खिताब दिया है बच्चे का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर मां बच्चे को नाम से नहीं जोड़ती, ये आशीष नहीं देती, आशीष का भाव उसे नाम से नहीं जोड़ती इस आशीष के हिसाब से, तो क्या कहा है वाणी में, श्रवण कीजिए। जिन हर हृदय नाम नव से, तिन मात की जय हर बांझा। तिन मात की जय हर बांझा। जिस बच्चे के हृदय में नाम नहीं बसा, वाणी कहती है उसकी मां बांझ क्यों नहीं हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु पातशाह कह रहे हैं, और जिसे गुरु पातशाह ये कहे, गुरु जी कहे, गुरु नानक कहे कि बांझ क्यों ना हो गई, वो आप सोचो क्या होगा उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी तो इतने करड़े लफ्ज कहते हैं, मुझे तो अर्थ करने में डर लगता है, पर भाई गुरदास जी कह रहे हैं, हो सकता है सुनकर किसी को ज्ञान हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए भाई गुरदास जी क्या कहते हैं। अगर बच्चे नेक नहीं निकलते, नाम नहीं जपते, अगर बच्चे लोगों को परेशान करने वाले ही पैदा हुए हैं, जो समाज को खराब कर रहे हैं, अपराधी बन रहे हैं, उनकी माताओं को क्या कहा है, ध्यान से श्रवण कीजिए। क्योंकि एक बात तो 100% श्योर है, अगर एक आदमी सही रास्ते पर नहीं चलता तो गलत रास्ते पे अपने आप चलता है। 2 ही रास्ते होते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अगर बच्चा सही रास्ते पे नहीं है, इसका मतलब वो गलत रास्ते पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बच्चा नाम से आपका नहीं जुड़ा हुआ, अगर आपका बच्चा नाम से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब साफ साफ है वो कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। मां गबन
जिए जान दी, पुत सपुत होवे सुखदाई। कपुत होती चंगेरड़ी, पर कर जाए वसाए न आए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी समझा रहे हैं, भाई साहब भाई गुरदास जी, कि मां सोचती है कि मेरा बेटा सपुत्र होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मेरी सेवा भी करेगा, समाज में भी मेरा नाम रोशन करेगा, पर उसे नाम से नहीं जोड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल सोचती है, नाम से नहीं जोड़ रही, कुछ कर नहीं रही उसके लिए, उसे अमृत वेले उठा नहीं रही, सिर्फ सोच रही है। फिर क्या हुआ? पुत्र का पुत्र निकल आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नाम रोशन किया था वो ऐसा रोशन किया कि सारे समाज में नाम खराब हो गया। भाई गुरदास जी कहते हैं अगर ऐसा है तो कपुत तो ती चंगेरड़ी, ऐसे बेटे से तो बेटी अच्छी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुत्तो ती चंगेरड़ी, पर कर जाए वसाए ना आए। कम से कम वो दूसरे का घर जाके बसाएगी, उस घर की रौनक बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर ऐसा हो जाए, माँ है, अगर बेटे को सही संस्कार नहीं दियो, बेटे को क्या दिए होगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, अगर माता ने बेटे को सही संस्कार नहीं दिए, वही माता बेटी को कैसे सही संस्कार देगी? अगर दोनों ही ऐसे निकल आए जो परेशान करने वाले हों, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम ना जपने वाले हों, तो क्या कहा है? कुधियो सप सकार था, ऐसे बच्चों से सांप अच्छे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी मां जो ऐसे बच्चों को जन्म दे, उस माता से सांप अच्छे। क्यों? सांप, आपको पता है सांप बहुत सारे बच्चे देता है। 1.5 महीने तक अपने बच्चों को अंडों के ऊपर बैठा रहता है, और जब अंडे में से बच्चा निकलता है उसे खा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने सारे बच्चे देता है वो, हर बच्चे को खा जाता है। एक या 2 मुश्किल से उसकी आंख बचा के निकल जाते हैं, वो उसका ध्यान ना हो तो। इतने बच्चे देता है सांप, खुद जन्म देता है, खुद ही खा जाता है। कहने लगी ऐसी मां से सांप अच्छा जो अपने बच्चों को खा गया, क्योंकि सांप बड़े होकर जहर से दूसरों को डसेगा। अगर माता ने अपने बच्चों को नाम से नहीं जोड़ा, वो नाम नहीं जपते, फिर भी छाती से लगा के रखती है, ऐसे अच्छों से, ऐसी मां से सांप अच्छे, जो ऐसे बच्चों को जो दूसरों को डसते हैं खा जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने करड़े लफ्ज हैं जो माता अपने बच्चों को नाम से नहीं जोड़ती। फिर उसके आगे मां डायन धन धन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कपटी पुत्ते खाए अघाई, डायन भी अपने बच्चे को खा जाती है, इसलिए उसे डायन कहते हैं, अपने ही बच्चे को खा जाती है। कहने लगे ऐसी मां जिसके बच्चे नाम नहीं जपते, अपराधी बनते हैं, उनसे डायन अच्छी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को ध्यान से समझना, विचार करना साथ संगत जी। दास ना बहुत सोच समझ कर टॉपिक ले रहा है। 2-3 दिन बाकी है चाले को, सिर्फ आज कल और परसों बस। तो मुझे जो सबसे जरूरी पॉइंट लग रहा है ना, मैं दास वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बीज है, जड़ है। अगर ये जड़ सही हो गई तो पेड़ के फल बहुत सही होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मां का फर्ज है अपने बच्चे को नाम से जोड़ना, माता के हाथ में है। माता अगर गर्भ में बालक है, अगर उस समय नाम जप रही है तो भगत आएगा ही आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वेद शास्त्र की बात कहते हैं, और ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी ये बात अक्सर कहा करते थे। कहते थे आत्माएं भटक रही हैं, परमात्मा के घर में तो आत्मा को ढेर लगा पड़ा है। अब माता के उदर में आत्मा ने प्रवेश करना है, गर्भ धारण करना है। वो कैसे होता है, संजोग कैसे बनता है, ये ऋषि मुनियों ने ये अपने वेद शास्त्रों में लिख कर गए हैं। संजोग बनता कैसे है? जैसे संस्कार माता के होंगे, वैसे संस्कार की आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे संस्कार माता के होते हैं। अगर माता चोर है, चोर की आत्मा प्रवेश कर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
माता नाम जपने वाली अमृत वेले उठने वाली है, वैसी आत्मा प्रवेश करेगी जो अमृत वेले उठने वाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे माता के संस्कार होंगे वैसा बालक प्रवेश करेगा। और उसके बावजूद भी ये, पर वाणी तो उसके आगे की बात कहती है। वाणी कहती है समझो गलत आत्मा भी गर्भ में प्रवेश कर गई, माँ के संस्कार गलत है। अब अगर माता गर्भ धारण करने के बाद अमृत वेला संभाल लेती है, नाम जपती है, ज्यादा से ज्यादा समय नाम जपने में बिताती है, तो कहते थे उसके संस्कार, बच्चे के विचार बदल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चा ने जन्म ले लिया, मानो यहां भी भूल हो गई, यहां पर भी भूल हो गई कि जब बालक गर्भ में था तब भी नाम नहीं जपा, अब जन्म ले लिया है। महापुरुषों के वचन है, 1 साल तक माता अमृत वेले उठ के बच्चों को श्री सुखमनी साहब जी का पाठ गोद में रख के सुनाती रही, रोज कम से कम 1 साल। चाहे बच्चा खेल रहा हो, बच्चा दूध पी रहा हो, बच्चा सो रहा हो, सुखमनी साहब जी का पाठ बालक को सुनाए, बालक कभी भी मनमुख नहीं बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने बच्चों को नाम से जोड़ो, ये आशीष दो। माता की आशीष, पूता माता की आशीष, माता की आशीष, पूता माता की आशीष, ओ माता की आशीष, पूता माता की आशीष, माता की आशीष, पूता माता की आशीष। निमुख न बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश, निमुख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। आशीष, 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 आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ कैसी होनी चाहिए इसका उदाहरण इतिहास में मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी उस माँ को धन कहती है जिनके बच्चे नाम जपते हैं। 3 धन जनेंदी माओ आए सफल से, जिनके बच्चे नाम जपते हैं उनकी माएं धन है। ये भी गुरु पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है रानी झाला, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की एक माता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की घटना है। इसने अपने पति को भेजा हुआ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेवा में अनंतपुर साहिब के किले में। पति शहीद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बेटे को तैयार किया, बेटा तेरे पिता ने तो अपना जीवन सफल कर लिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सेवा में, मेरा मन है तू भी अपना जन्म सफल कर ले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सेवा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसी माँ है, पति शहीद हो गया है, बेटे को भेज रही तैयार करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तभी तो उनका नाम आया है। समय आया, सबको इतिहास पता है, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अनंतपुर साहिब का किला छोड़ना पड़ा चमकौर की गढ़ी में। चमकौर की गढ़ी में बैठे घेरा पड़ा हुआ है। ये माता रानी झाला बाजार में जोर जोर से रो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोगों ने घेर लिया, कहने की माता तेरी अवस्था तो बहुत ऊंची है, हमें पता है चमकौर की गढ़ी पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को घेरा पड़ा हुआ है, तेरा बेटा भी वहां पर फौज में है, क्या वो मर गया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या वो शहीद हो गया इसलिए तू रो रही है? माता कहने लगी नहीं, मैं इसके लिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा शहीद हो गया है,
मुझे पता चला है कि कुछ सिख विदावा लिखकर दे रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, बेमुख होकर आ गए हैं अपने घरों में। मैं इस डर से रो रही हूं कहीं उनमें मेरा बेटा तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो शहीद हो जाता तो मैं यहां पर खुश हो रही होती कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेवा में प्रवान हो गया, पर अगर बेमुख होकर लौट आया, मुझे डर है कहीं उन लोगों में मेरा बच्चा तो नहीं जो घर वापस आ रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ऐसे बच्चे कैसे बनते हैं, ऐसी माएं कैसे बनती हैं, इसके बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़ी डिटेल में बता रहे हैं। श्रवण कीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस सतगुर साचे दिया पेज, चिर जीवन उपजा संजोग, उदरे माहे आए किया निवास, माता के मन बहुत विगास। माता ने गर्भ धारण किया, माता खुश हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। इस शब्द को तब पढ़ा जाता है जब गुरु हरगोविंद साहिब जी का अवतार पूर्व हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने गर्भ धारण किया, खुश हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों खुश हो गई? औलाद आने वाली है? नहीं। आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जमया पूत भगत गोविंद का, जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब में लिखिया तुर का। हर से बोलिए धन गुरु नानक। केवल इसलिए खुश नहीं हो रही कि बालक आने वाला है, इसलिए खुश हो गई कि कोई भगत आने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमया पूत भगत गोविंद का, कोई गोविंद की भक्ति करने वाला आएगा, इस चाव से मां खुश हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुश तो हम भी होते हैं, हमारी खुशी क्या होती है, और ये खुशी कैसी है कि कोई भगत आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिफरेंस देखिए ना हमारी सोच में। आगे श्रवण कीजिए। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटया सोग महा आनंद किया। बालक ने जन्म लिया, मिटया सोग, सोग मिट गया, आनंद हो गया। किस बात का आनंद? अब बालक ने जन्म लिया तो क्या करें? पार्टी करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्या करते? रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, मांस शराब की पार्टी चला दी रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। बालक ने जन्म लिया, अब शराब भी पियो, मांस भी खाओ, ढोल भी बजाओ। इस बात का आनंद? यहाँ पे आनंद की परिभाषा ही कुछ और है। प्यार से बोलिए गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब के मन पावे। क्या कह रहे हैं पातशाह? गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब के मन पावे। कि अगर बालक ने जन्म लिया है, खुशी मिली है, तो मिलकर गुरबाणी गाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है असली शुक्राना, ये है आशीष बच्चे की। आप जरा विचार करो, बालक ने जन्म लिया, आप 100 मुर्गे काट रहे हो खिलाने के लिए, वो जिनकी जान जा रही है उनकी बसीस लगेगी कि आशीष लगेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा मार नाम पास एक सेठ आ गया, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शिद बाबा मार नाम सिंह जी। एक सेठ आ गया, कहने लगा दौलत इतनी है कि गिनी नहीं जा सकती, पर मेरे घर में आगे दौलत संभालने वाला कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
आप तरस करो। बाबा महार नाम सिंह जी तरस आ गया, कहने लगे एक ही शर्त है बस, तेरे घर में बालक भेजते हैं, एक ही शर्त है कि जब बालक जन्म ले तो सब गरीबों को बुला के भोजन खिलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान पुण्य करना, शराब मांस मत चलाना, गलत काम मत कर देना। सेठ ने कहा ठीक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही 2 दिन में प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ बड़ा नाराज कि मैंने भोजन भी किया, इतने लोगों को खिलाया भी, ये भी किया वो भी किया। बाबा महार नाम सिंह जी रो में आ गए, कहने लगे तू नाराज होके आ रहा है मेरे पास? नाराजगी तो मेरी है तुझसे। जिस बालक को भेजा था वो भगत की आत्मा थी, तेरे घर भेजा, तुझे कहा था मां शराब का दौर मत चलाना। वो बालक मुझे आकर कह के गया कि कहां भेज दिया मुझे, वहां पर तो मां शराब के दौर चल रहे हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाली आत्मा ऐसे घर में ठहर नहीं सकती। नहीं, ऐसे घर में वही आत्मा ठहरेगी जो खुद पीने खाने वाली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो जिस घर में मांस शराब चल रहा हो वहां पर कोई जन्म ले, वो कैसी आत्मा होगी? वही होगी जैसे संस्कार, वैसे वैसे संस्कार वाली आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर भगत चाहिए, असल में हमको भगत नहीं, सच्ची बात तो ये है हम अपने बच्चों को केवल उतना सत्संग देना चाहते हैं जितने से वो हमारे कहने में रहे, बस। हम उससे ज्यादा सत्संग नहीं देना चाहते। ना बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि भगत निकम्मे कहे जाते हैं, वो घर के लिए नहीं होते, वो दुनिया और हर माँ को बेटा घर पे चाहिए, बाहर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास जाकर कभी ये नहीं कहते हैं कि बच्चा नाम नहीं जपता, ये कहते बच्चा कहना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बच्चों को नाम से जोड़ा होता, कहना तो अपने आप मानता। हम सेल्फिश हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं उतना ही नाम जपे जितना कहना माने। अगर कहीं ज्यादा जपने से लग जाए, ज्यादा देर समाधि लगने लग जाए, माता फिर महापुरुषों के पास आती है, ये बहुत नाम जपता है, इसे समझाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें अपने आप याद हो जाता है जो आप सुनाओगे। अरे माता सुनाए तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे पास मत लेके आया करो बच्चों को, एक पौड़ी पढ़ता है, मुझे बहुत, मैं चुप रह जाता हूँ। एक पौड़ी मूल मंत्र सुनाने के लिए लेके आते हैं, मुझे सुनाने के लिए लेके आने तो पूरी जपजी साहिब जी का पाठ सुनाने के लिए लेके आए, मैं बैठकर सुनूंगा पूरा। इतने बड़े बड़े बच्चों को लेके आते और बोलते भाई साहब को मूल मंत्र सुनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देवजी साहब जी की वाणी भी याद करा के मेरे पास लेके आओ, मैं पूरा बैठकर सुनूंगा, चाहे 10 बच्चे आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये आशीष दो अपने बच्चों को। जिस सिमरत सब किल बिचना से पितरी होए उदारो, पितरी होए उदारो। जिस सिमरत सब किल बिचना से पितरी होए उदारो, पितरी होए उदारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। ओ माता की आशीष पूता, माता की आशीष। माता की आशीष पूता, माता की आशीष। आशीष
हरनाखश, इसके घर में जन्म लिया प्रहलाद ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राक्षस हरनाखश, जन्म किसने लिया? भगत प्रहलाद। कैसे? राक्षस के घर में भगत ने जन्म, क्योंकि जन्म लेने में मां का हाथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता केवल संजोग है, वाणी कहती है। जब हरनाकश तप करने गया था वरदान लेने के लिए, तब माता के घर में प्रहलाद था। और वो माता कहां गई थी? भगत को लेकर माता कहां गई थी? नारद जी के आश्रम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा समय वहां पर राम नाम का जाप होता है, सारा समय राम नाम का जाप। राम नाम का जाप होता है सारे समय, और वो राम का नाम हृदय में उकर दिया गया भगत प्रहलाद के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उसे पहाड़ से फेंका जा रहा है, हाथी के सामने फेंका जा रहा है, नदी में डुबोया जा रहा है, पर वो कहता है नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मां चाहे तो बच्चे को भगत बना सकती है, भगत को जन्म दे सकती है मां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, मां का फर्ज है भगत को जन्म देना। अगर भगत को जन्म नहीं दे सकती